स्वागत है। आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है। यानी मैंने बताया था कि Z क्या है एंड A क्या होता है। Z होता है परमाणु क्रमांक और A होता है द्रव्यमान संख्या। अपन ने देख लिया था कि जो X होता है यानी कि ये कोई एक सिंबल है, कोई एलिमेंट्स नहीं है। इसको अपन ने मान लिया कि एनीवन कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्लोरीन तो यहाँ पे Z और यहाँ पे A। Z यानी मैं यहाँ लिखूं 17 तो ये है इसका परमाणु क्रमांक और यहाँ पे होगा एटॉमिक मास जो ये होगा द्रव्यमान संख्या। इस तरीके से अपन किसी भी परमाणु को लिख सकते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया था। आज की क्लास में बच्चों अपन पढ़ रहे हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार यानी समभारिक क्या होते हैं, आइसोटोन्स यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं और आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं। तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं बच्चों। समस्थानिक वो होते हैं जिनका Z यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होगा वो क्या होगा सेम। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, Z क्या होता है सेम समान होता है। और जो मास नंबर होता है यानी कि जो द्रव्यमान नंबर है, द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है अलग अलग होती है। ये है डिफरेंट। मास नंबर क्या है अलग अलग और परमाणु क्रमांक क्या है सेम। उन्हें क्या कहेंगे समस्थानिक। तो एक बार फिर देखिए समस्थानिक क्या हुआ कि इस तरीके के परमाणु जिनके अंदर परमाणु संख्या समान होती है परंतु जो द्रव्यमान संख्या होती है वो अलग अलग होती है, उसे बोलते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। अब ये जो आइसोटोप्स है ये एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन का। यानी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। एक समस्थानिक जैसे H1 इसको बोलते हैं प्रोटियम, H12 इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और H13 इसको बोलते हैं ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो ये जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है इनमें देखिए बच्चों H1 यानी कि H1 सब में सेम है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक तीनों की क्या है सेम है, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या है अलग अलग है। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अब इन समस्थानिक में अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देख सकते हैं। तो प्रोटॉन मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि जो प्रोटॉन होते हैं उनको सबसे पहले अपन देखेंगे। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो होता है परमाणु क्रमांक यानी कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है 1 है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो क्या है 1 है इसमें। अब जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, न्यूट्रॉन होते हैं A-P यानी कि द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो जो प्रोटियम है इसमें जो द्रव्यमान संख्या जो न्यूट्रॉन होगा वो होगा 1 - 1 = 0। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। ड्यूटेरियम जो होता है इसमें क्या होगा 2 - 1 = 1 क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा। अब ट्राइटियम की बात करते हैं तो ट्राइटियम में क्या होगा 3 - 1 2 क्या हो जाएंगे इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। समस्थानिक क्या होते हैं समझ गए। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये है 8 नंबर पे ऑक्सीजन आता है 16 और 18 यानी कि ऐसा कोई परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं सेम होते हैं
परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, उसे कहते हैं समस्थानिक। तो ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक हुए, 2 समस्थानिक, एक O16 और एक O18। ऐसे ही एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोरीन। क्लोरीन होता है 17, यानी कि 17 क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक मास दोनों क्या हो गए, अलग अलग। इस तरीके के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक के बाद में बच्चों बात आती है समभारिक की, यानी कि आइसोबार की। तो ये आइसोबार क्या होते हैं, ये भी देखिए। इस तरीके के परमाणु जिनके अंदर परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग, यानी कि Z क्या होता है, अलग होगा, और जो आपका द्रव्यमान संख्या क्या होगी, सेम होगी, क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। देखिए समभारिक क्या है, समभारिक है Z क्या है, अलग अलग, यानी कि Z है डिफरेंट। Z होती है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास A है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान, यानी कि ये है सेम। परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, द्रव्यमान संख्या समान होती है, इस प्रकार की स्पीशीज क्या कहलाती है, समभारिक कहलाते हैं। अब ये जो समभारिक है, ये एक एग्जांपल मैंने लेड और बिस्मिथ का दिया, ये 82 पे है, ये 83 पे है, बट दोनों का जो मास नंबर है, दोनों का जो द्रव्यमान संख्या है, ये क्या है, बराबर है। इस तरीके से अपन नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं, कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6 और नाइट्रोजन का है 7। कार्बन का जो मास नंबर है वो है 14 और नाइट्रोजन का है 14। तो दोनों के परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग, और मास नंबर क्या है, सेम। तो मैंने बताया कि इस तरीके की स्पीशीज जिसमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, सेम होती है, क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स कहलाते हैं। अब देखिए और एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, 18, 19 और 20। ये होता है 40, 40 और 40। एटॉमिक नंबर क्या है तीनों का, अलग अलग है, यानी कि आर्गन जो है वो 18 नंबर पे, पोटेशियम 19 नंबर पे और कैल्शियम 20 नंबर पे, जबकि एटॉमिक मास क्या है तीनों के, सेम, या एटॉमिक मास समान होते हैं और जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस तरीके की स्पीशीज समभारिक कहलाती है। अब पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में क्या होगा, न्यूट्रॉन समान होंगे, सम यानी समान, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, बाकी जो परमाणु क्रमांक होगा वो भी अलग अलग होगा, और जो द्रव्यमान संख्या होगी वो भी अलग अलग होगी। एग्जाम्पल मैंने लिया है क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम। क्लोरीन है 17, 18 और 20, यानी कि Z है, परमाणु क्रमांक जो है वो भी अलग अलग है, और द्रव्यमान संख्या है वो भी अलग अलग है, पर न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन मैंने बताया पिछली क्लास में, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन्स की संख्या। प्रोटॉन क्या होता है, जितना अपन का परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। तो इसमें कितने हैं, 17, तो एटॉमिक मास होगा 37 माइनस 17, और आर्गन में देखते हैं, ये हो गया अपना क्लोरीन का, आर्गन में देखते हैं 38 माइनस 18, और इसमें देखते हैं कैल्शियम में 40 माइनस 20, यानी कि इसमें भी 20, इसमें भी 20 और ये भी 20। क्लोरीन में भी न्यूट्रॉन 20 है, इस स्पीशीज में क्लोरीन में भी न्यूट्रॉन 20 है, आर्गन में भी 20 है और कैल्शियम में भी 20 है। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, सेम,
तो ये हो गए सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोन्यूट्रॉनिक। अब सॉरी आइसोटोनिक। अब आइसोटोन्स का नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखें अपन कि सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। सिलिकॉन जो है ये 14 नंबर पे, फास्फोरस 15 पे और सल्फर 16 पे है, बट इनके अंदर जो एटॉमिक मास है वो भी क्या है, अलग अलग, बट न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो सब में क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि इसमें भी जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो 16 होंगे, इसमें भी न्यूट्रॉन 16 होंगे और इसमें भी न्यूट्रॉन 16 होंगे। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर क्या है सबके, डिफरेंट डिफरेंट है, और एटॉमिक मास भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। बट क्या होंगे, पर जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, सब में क्या होंगे, तीनों में 8 होंगे। एटॉमिक नंबर भी अलग अलग, एटॉमिक मास भी अलग अलग, बट न्यूट्रॉन क्या सेम, तो कहलाते हैं आइसोटोन्स या सम न्यूट्रॉनिक। अब बात करते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, इस तरीके की स्पीसीज जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर है माइनस चार्ज। किसी भी परमाणु के ऊपर अगर माइनस है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। तो एक हाइड्रोजन का खुद का प्लस एक माइनस, तो इलेक्ट्रॉन हुए 2। हीलियम है, हीलियम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और लिथियम प्लस है। प्लस का मतलब होता है बच्चों कि प्लस का मतलब जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने उसमें से एक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया। 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो लिथियम प्लस है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में से 1 निकला तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तीनों में समान। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, N-3 यानी कि नाइट्रोजन पे चार्ज है -3, ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 और फ्लोरीन पे चार्ज है -1। नेक्स्ट एग्जांपल और ले सकते हैं अपन, नियोन सोडियम पे है प्लस और मैग्नीशियम पे है +2। सबकी बात करें कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो N- नाइट्रोजन में जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 7 है। 7 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और प्लस में 3 और जोड़ देंगे क्योंकि -3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन -2 है, 8 नंबर पे है, तो 8 + 2 इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10। फ्लोरीन माइनस है, तो फ्लोरीन कितने नंबर पे है, आता है 9 नंबर इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 9 + 1 = कितने हुए, 10। नियोन न्यूट्रल है, कोई आवेश नहीं है इसके ऊपर। नियोन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 10 होता है और उदासीन है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात करें सोडियम की, तो सोडियम पे क्या है, प्लस है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो देखिए सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अपन भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और इलेक्ट्रॉन बचेगा 10, यानी कि इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर आता है वो है 12 और एटॉमिक इसमें प्लस चार्ज कितना है, 2, तो 12 - 2 = कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज है वो 10 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जो क्या होते हैं, सब में समान इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैंने आपको बताया सम का मतलब होता है समान। सम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। सम न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉनों की संख्या समान। और समभारित, भार अपन कहाँ रखते हैं, ऊपर, यानी कि ऊपर वाली संख्या क्या होती है, यहाँ क्या लिखा जाता है, ए होता है द्रव्यमान संख्या, तो बाहर का मतलब है ऊपर और ऊपर वाली संख्या कर देना समान, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है वो कर देना समान। अब समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप, यानी स्थान जो होता है वो आता है नीचे, तो नीचे वाला जो होता है जेड, तो जेड क्या कर देना, समान कर देना। ये क्या हुआ आपका आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझ गए होंगे।